नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की जो बड़ी चर्चा है वह है निठारी कांड पर। निठारी में जिस तरीके से बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मोनिंदर सिंह पंढेर और कोहली को रिहा किया गया, उनकी सजा जो फांसी की थी उसको माफ किया गया, उस घटना के क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और पारदर्शिता के मामले में देश में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कोमोडोर लोकेश बत्रा जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार बत्रा जी। इससे पहले हम नमस्कार, चर्चा शुरू धन्यवाद। करें इससे पहले हम चर्चा शुरू करें मैं बत्रा जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि 1967 से लेकर 2002 तक 36 साल नौसेना में काम किया है और 1971 के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इस संदर्भ में उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने 2006 में जब ये घटना घटी थी निठारी की, उसके बाद से लेकर 2009-10 तक लगभग 22 आरटीआई की थी और उनका जवाब मिला था। हो सकता है जो केस इस समय चल रहा है, जो डिसीजन आए हैं, उनमें आरटीआई की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही होगी। मैं आज अपने दर्शकों के साथ उनकी उस अनुभव को शेयर करना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना घटी थी, पहले दिन जब उन्होंने सुना, उसके बाद उनकी रिएक्शन क्या थी और उसके बाद वो कब D5 पर गए और कैसे कैसे आरटीआई उन्होंने की और किस तरह उनको जवाब मिला। जी नमस्कार। देखिए, अगर आपको याद होगा, ये 29 दिसंबर 2006 की घटना है। जबकि जी ये जी नाले से और कोठी D5 के पीछे से जी। बॉडी पार्ट्स मिलने शुरू हुए, बच्चों के हम्म। और बड़ों के भी। तो जी उसके बाद एकदम मीडिया आ गया, और कुछ मीडिया ने मुझे, जो टीवी मीडिया था, बुलाया गया। जी। और मैं D5 के पास गया। काफी हम्म। सर्दी थी उन दिनों, विंटर हम्म। का सेशन था। हम्म। तो सडनली ही मैंने देखा कि काफी चैनल जो है, जी। टीवी चैनल्स, हम्म। उन्होंने मुझे कमेंट्स के लिए ले लिया। हम्म। और लगातार वर्चुअली 2 दिन तक चलता रहा ये। हम्म। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मुझे आरटीआई फाइल करनी है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही थी, हम्म। तो मैंने ध्यान दिया कि इसमें तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। हम्म। जैसे सबसे पहले जो D5 के आगे जो नाला है, हम्म। उसके अंदर से बच्चों के बॉडी पार्ट्स निकल रहे थे, बच्चों के भी और बाद में पता चला बड़ों के भी, तो जो कि हमारी नॉलेज में नहीं था पहले। हम्म। क्योंकि पहले मीडिया हमें बार बार बता रहा था कि 4 बच्चे गायब हो गए, 50 बच्चे गायब हो गए। तो एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही हमारी एसएसपी साहब से बात हुई थी। तब हम्म। एक न्यूज़पेपर ने छापा था 40 बच्चों के मिसिंग की खबर थी। हम्म। खैर, हमने उसमें सबसे पहले तो जरूरी था कि ये नाले की सफाई कब हुई है, क्योंकि जो मिसिंग बच्चे थे, बच्चियां थी, जी। वो 2004 के आखिर 2005 के शुरू से ही मिसिंग थी। तो ये हम्म। कम से कम 2 साल तक ये चलता रहा, हम्म। जो जघन कार्य चलता रहा। जी। और कमाल है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जनता ने भी उस पर ज्यादा काम नहीं किया, हम्म। एक्सेप्ट कि अखबारों में पढ़ा कि एक और बच्चा गायब है, एक और बच्ची गायब है। जी। तो इसको देखते हुए बहुत जरूरी हो गया था कुछ आरटीआई करना, हम्म। जिसमें सबसे पहले तो प्राधिकरण से पूछा गया नाले के बारे में, कब कब सफाई हुई। हम्म। वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये 2 साल से, क्या इसका मतलब, अगर 2 साल पुराने बच्चों के बॉडी पार्ट मिल रहे हैं, तो हम्म। क्या 2 साल तक सफाई नहीं हुई थी? ये हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी था। जी परंतु अपने जवाब में जो मिला हमें, जो उनसे, जी उनके हिसाब से तो नोएडा जी। अ, ग्राम निठारी मस्जिद रोड मोड़ के, ना सॉरी, ग्राम मस्जिद ग्राम निठारी मस्जिद रोड वहाँ की सफाई नियमित रूप से 15 से 30 दिन के अंतर्गत कराई जाती है। हम्म। और 29/12 से पूर्व अंतिम सफाई 20 दिसंबर और 23 दिसंबर को की थी। हम्म। और की तरह इसमें निकले मलबे और कूड़े, जी। इसमें जो मलबे कूड़े कचरे को सेक्टर 54 स्थित डंपिंग ग्राउंड पे डाला गया था। हम्म। सफाई के समय कोई गतिविधि दृष्टिगत में नहीं। हम्म। ना, ये एक बड़ी अचंभव बात है कि जब बॉडी पार्ट मिल रहे हैं आपको 2 साल पुराने, या जी। लगभग 2 साल पुराने, हम्म। और उसी नाले से निकल के आ रहे हैं, और सफाई हुई है, और हम्म। डंपिंग हुआ है 54 सेक्टर के डंपिंग ग्राउंड में, तो ये जी। कुछ हजम नहीं हो रहा था। हम्म।
पर जब उनका जवाब आया, इनफैक्ट मैंने तो स्थान भी नहीं पूछा था उनसे, उन्होंने हम्म। अपने आप ही बताया निठारी मस्जिद रोड वगैरह। हम्म। उसके बाद और चीजें आई, पुलिस तो सिर्फ पूछताछ करनी ही थी, वो तो मेन चीज थी। जी। तो आरटीआई पुलिस पे भी की गई। हम्म। आरटीआई पुलिस के बाद में जैसे जैसे निकल के आया, तो हम्म। जो आई उनसे, मैं एक बात तो सीधा बताना चाहता हूँ कि इस मामले में पुलिस ने बहुत फटाफट हम्म। मुझे जवाब दिया है, हम्म। बहुत जल्दी दिया। और हम्म। उसमें एफआईआर की कॉपी भी थी, लगभग 100 पेज के मैं जैसे याद रखता हूँ, जी। लगभग 100 पेज की हम्म। जवाब था। हम्म। परंतु उसके बीच में से बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई कि हम्म। बाहर की संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कुछ लिखा हुआ था, हम्म। और बहुत सारी शिकायतें जो हुई थी, जैसे जी। हमारे बच्चियां गायब हो रही थी, उनके माता पिता ने या भाइयों ने हम्म। शिकायतें बहुत दूर दूर तक की। हम्म। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग को किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी शायद पत्र लिखा गया था, जहां तक हम्म। मुझे याद पड़ रहा है। जी। और काफी जगह पत्र लिखे गए, तो अब ये कॉल जरूरी हो गया कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस, पुलिस, हम्म। राष्ट्रीय महिला आयोग पे भी आरटीआई करना जरूरी हो गया, क्योंकि जब जी। सब चीजों को जोड़ना होता है तो ये सब हम्म। चीजें हो जाती हैं। तो हम्म। नोएडा पुलिस पे तो मेरी सिर्फ 2 ही आरटीआई हुई थी। पहली सब आरटीआई हमने शुरू की थी 4 जनवरी 2007 से, अच्छा। सबसे पहले। हाँ। तो दो आरटीआई तो नोएडा पुलिस पे हुई थी। और हम्म। दूसरी क्यों हुई थी वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। जी। नोएडा अथॉरिटी में एक ही काफी थी, हम्म। और राष्ट्रीय महिला आयोग में 7 करनी पड़ी। सात, प्राइम हाँ। मिनिस्टर के ऑफिस में भी 3 करनी पड़ी, मेरे पास तारीखें हैं। हम्म। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी 2 आरटीआई की। हम्म। इसके अलावा हम्म। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, बिकॉज मामला जब नहीं आता था तो कई चीजें हमें ऊपर सीआईसी जी। तक ले जानी पड़ती थी, और जो नोएडा की चीजें थी वो हम्म। लखनऊ में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास भी गई। तो जी। काफी हेयरिंग दोनों जगह। हम्म। तो ये सब, और यहाँ इसके अलावा भी सीबीआई पे भी, उन दिनों सीबीआई आरटीआई के नीचे आता था, सीबीआई में हम्म। भी एक हुआ। हम्म। बड़ी ताज्जुब की बात थी कि जो इंफॉर्मेशन आ रही थी एक से एक, हम्म। उससे एक चीज तो साफ पता चल रहा था हम्म। कि हमारी जो ये संस्थाएं हैं, पब्लिक अथॉरिटी समझिए, हम्म। उन सब का बहुत ढीला काम। अच्छा। जैसे शिकायत आ गई, आप शिकायत के ऊपर बैठ गए, हम्म। आपने उसके आगे कोशिश नहीं की। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में या हम्म। कभी भी अगर एक बच्चा गायब होता है, हम्म। उसको एक, कहते हैं ना, बिजली की स्पीड से सर्च शुरू हो जानी चाहिए, नहीं तो जो भी आप डिले करते हो, बच्चा मौत की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि बिल्कुल। जो लेके गया, किडनैप किया, जो भी हुआ, बिल्कुल। वो कहीं भी किसी भी हालत में बच्चे का नुकसान कर सकता है। हम्म। तो इसलिए उसमें भी बहुत स्लो हुआ। हम्म। अब कुछ यहाँ से चिट्ठियां लिखी गई प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी, वहां हम्म। से आरटीआई से हमने देखा कि वो हम्म। काफी बड़ी चिट्ठियां थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिस ने रिपोर्ट मंगाई गई थी हम्म। अपना लखनऊ से यहाँ आई नोएडा में। जी। पर उस पर क्या कार्रवाई हुई पता ही नहीं चल रहा था। हम्म। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो था, हम्म। उन्होंने जब बहुत शिकायत गई गई थी यहाँ से निठारी से, एक जी। शायद हमारे झबूलाल है, एक दो भी, उनकी बेटी ज्योति भी गायब थी। हम्म। तो उन्होंने वहां लिखा गया था। तो हम्म। वो काफी दिनों के बाद, राष्ट्रीय रिसीव करने के बाद, हम्म। उनको काम दिया गया था। एक जो राष्ट्रीय महिला आयोग की एक अपनी मेंबर है, हम्म। उसके भी उन्होंने बहुत समय लगाया। जब वो नोएडा आई, हम्म। जब वो नोएडा में आई तो उन्होंने एक कच्चे कागज पे लिखा हुआ था, और उस वक्त ये था कि हमारी 6 बच्चियां हैं। अब मैं तारीख इस वक्त सामने याद नहीं है मुझे, क्योंकि हम्म। सारे कागज निकाल के बता सकता हूँ। जी। 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 लिखा, और जब वापस चली गई अपना दिल्ली, हम्म। तो उन्होंने उस रिपोर्ट को भी बनाने में 2 महीने या 1.5 या 2 महीने का समय लिया, जैसे मुझे अच्छा। याद पड़ रहा है। हम्म। और उसके बाद जब अप्रूवल हुआ हम्म। चेयरपर्सन से, उसमें भी समय लगा। हम्म। अब इन जैसे ये खुलासे शुरू हुए, सब ने अपना अपना शोर शुरू कर दिया कि हमने तो डीजीपी को भी बुलाया था, नोटिस भी भेजा था। हम्म। बीच में पहले मैं रुक के बताना चाहता हूँ, जनवरी जैसे ये निकल के आया, जनवरी के पहले हफ्ते में और उससे पहले 2 या 3 जनवरी को हम्म। एक
नोटिस इशू किया गया था अंडर लीगल बाइंड, जो हम्म। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था, इफ आई रिमेम्बर। हम्म। तो उनका भी ये था कि उनके जब जवाब ही नहीं आए थे, और जो इनकी मेंबर थी जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी, शायद जब ये न्यूज निकल के आई और मेरी चर्चा हो रही थी टीवी में, जी। उनका ये कहना था कि मैंने तो 2-3 बार डीजीपी साहब को बुलाया था। हम्म। हकीकत ये थी कि नहीं बुलाया गया, हम्म। सिर्फ एक ही बार हुआ था जी। दिल्ली में मीटिंग। हम्म। और जब वही मैं शुरू में जैसे कहा, जब ये सारे कागज हो जाते उसमें धीरे से आप बैठ जाते, हम्म। शिकायतें हम्म। आई, आपने कुछ कार्यक्रम किया और उसमें बैठ गए। हम्म। ऐसे ही जैसे पुलिस की बात सुनिएगा, हम्म। पुलिस के बाद जब बार बार शिकायत जाती थी, हम्म। जैसे मेरे ध्यान में है, तो हमने उनसे एक चीज, बहुत सारी सूचनाओं के बीच में एक सूचना मांगी थी कि हम्म। हमारे जो आपके अधिकारी हैं जी। पुलिस के, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर में कौन कौन सी तारीख को गए। हम्म। तो उन्होंने कुछ लिस्ट दिया था। उस हम्म। लिस्ट में एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि मैंने खर्चा भी मांगा था। जी। उन्होंने लिस्ट के बाद कहा कि किसी भी हमारे पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे कांस्टेबल था या सीनियर था, हम्म। उन्होंने इसका क्लेम ही नहीं किया खर्चे का। अच्छा। ये बड़ा हम्म। साफ निकल के आया। हम्म। और दूसरी तरफ से जब सवाल ये उठा कि वो किसके खर्चे पे गए थे, हम्म। क्योंकि जब कुछ चर्चा की गई हमने उनसे, जो उनके पेरेंट्स थे जिनकी बच्चियां गायब थी, हम्म। तो कह रहे थे कि हमें जेब से ही पैसे खर्चने पड़ते हैं, इनका भी खर्चा हम ही देते थे। ओहो। अब ये कितना सच है नहीं है, पर हम्म। वो सच था कि इन्होंने खुद लिखा कि अभी तक हमारे 1-2 साल के बाद भी अभी तक अपना टीएडीए क्लेम ही नहीं किया पुलिस वालों। हम्म। हम्म। और ये मामला आगे जाता रहा। लखनऊ में 2-3 बार मैं गया, वहां पे सूचना आयुक्त थे कि हम्म। ये जो खबर है ये ठीक नहीं। और हम्म। बीच में आज भी अगर आप एक बार चाहो इस इंटरव्यू के बाद जी। नाले की वीडियो लेके आइए, हम्म। क्या कुछ फर्क पड़ा, ये हम्म। देखने की बात है। जी। वैसे का वैसा ही वो, हम्म। जो मैं कुछ 1 महीना पहले गया था, यहाँ 15 दिन 20 दिन, तो जी। अभी वैसे ही भरा हुआ है कचरे से। हम्म। तो ये कह देना कि हमने सिर्फ 6 दिन पहले सफाई किया था अपने जवाब में, हम्म। ये हजम नहीं हुआ। हम्म। तो ये सब चीजें थी, सीबीआई थी, क्योंकि हम्म। ये जो आप देखेंगे D5 के पीछे एक नो मैन लैंड है, छोटी सी एक नैरो गली सी है, यदि जी। आप गए होंगे तो। हम्म। क्योंकि उसके पीछे तो वाटर टैंकी है, हम्म। रहते हैं। उसके और D5 और D4 के बीच में एक छोटा सा नाली सी जाती है, जो किसी की भी जमा जमीन में है। जी। 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 तो पहला जो सबसे पहले थे वहां से मिलना शुरू हुए थे, जैसे हम्म। मैंने, जैसे ये जो विक्टिम थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था, जब उनके घर वालों ने बताया कि कैसे वो कूद के उस साइड में गए थे, उस दीवार थी जो हम्म। इनकी तरफ पड़ती थी, नोएडा अथॉरिटी टैंक की तरफ से, तो वहां से किसी की चप्पल मिल रही थी, किसी का कुछ मिल रहा था। हम्म। तो सब अपने अपने उसमें पहचान रहे थे। फिर नाले की सफाई बात, हम्म। तो ये सारी बातें जब निकल के आई, क्योंकि इसमें जी। 4 साल लग गए इन हाँ। चीजों में। हम्म। और इसमें कम से कम मेरे पास जो कागज आए आज, वो एक अलमिया भरा हुआ है कागजों से। जी। और मीडिया भी लिखता जा रहा था साथ साथ, जैसे जैसे छोटी सी भी खबर निकल के आती थी। हम्म। परंतु एक चीज मैं बताऊं, मेरा जो ध्येय था या एम था या ऑब्जेक्टिव था, हम्म। मेरा कोई ध्यान जो हमारे ये दो जो क्रिमिनल जिसको आप कहते हैं, जिनके ऊपर ये अलज है कि उन्होंने किया, चाहे वो कोहली थे या पंडेर थे, मेरा हम्म। उससे मतलब नहीं था। मेरा हम्म। मतलब था कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जी। वो उन्होंने हमें बुरी तरह से लेट डाउन किया। अगर वो समय पे काम करते तो बहुत हम्म। सारी जानें बचती। हम्म। तो ये मेरा ये हमेशा होता है कि देश में रिफॉर्म हो, मेरी हम्म। आरटीआई से बदलाव आए। हम्म। कि बदलाव आने का मतलब, जब आपने देखा आपने गलती की और इतना बड़ा भयंकर जो, आई मीन, आप जिंदगी वापस नहीं दे सकते, और जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही थी, कैसे हमारे बच्चियों का हाल किया उन्होंने, हम्म। मतलब खबरें निकल के आ रही थी ना, कैसे उनको काटा पीटा जो भी था। दूसरा मुझे यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं दिनों हम्म। मेरा ख्याल गुड़गांव में उस कोठी का नंबर भी 5, मुझे ध्यान पड़ा D5 था कहीं पे किस सेक्टर में, हम्म। या ऐसे हम्म। ही आसपास था। वहां पे बॉडी पार्ट का एक जो बच्ची
किडनी या ऐसी कोई बॉडी पार्ट्स के जो थे केस, वो निकल हम्म। के आया था। हम्म। तो ध्यान इस साइड में भी जाता है कि ये क्या वो तो नहीं था, हम्म। गर्म तो नहीं था, क्योंकि हम्म। यहीं पे कोई मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर सर्जन या आते हैं उनके घर में, हम्म। और बाकी वो जो उनको चाहिए, चाहे किडनी हो चाहे कुछ आंखें हो, जो भी मतलब बॉडी पार्ट चाहिए, उसको एकदम सफाई से ले गए, और ये जो काट पीट के नाले या पीछे डालते थे। हम्म। मतलब एक ये भी एंगल था, एक ही एंगल पे हम चल रहे थे, मुझे लगा जैसे हम्म। वही कि जो अपना जो उनके घर का कोहली था, हम्म। और वो काम कर रहा था, और दूसरी तरफ जो उनके मालिक थे, नाम जिनका पंढेर है, उनकी एक कोई फैक्ट्री थी शायद, जैसे मुझे हाँ, याद पड़ रहा है। सेक्टर 2 तो में। कई किस्से ऐसे हुए कि जब मालिक घर में नहीं थे पंडित जी, तो हम्म। उसने पीछे से किया, जगह जो डेट लाइन आ रही थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ड्राइंग रूम में यहाँ जाके ऐसा कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि मालिक तो कभी वापस आ सकता है, जाके उन्होंने टूर पे भी जाना था। हम्म। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं अपने याददाश्त से बता रहा हूँ, तो ये जी हो जी। नहीं सकता था। हम्म। और बाकी तो आपने देखा ही है, मैंने आपको पुलिस का बताया, नोएडा अथॉरिटी का बताया। तो मैंने यहाँ पे एक, अगर आपको याद है, एक सीबीआई वालों का एक सेल बना दिया जाता है जब ऐसी घटना होती है, जब सीबीआई को एक केस हाँ दे जी, दिया हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो एक रेस्ट हाउस में रखे गए थे शायद, कौन सा सेक्टर था बिल्कुल। शायद, जी। 37 का, 30 के आगे या कुछ था। तो मैं हम्म। जाके मिला भी था। मैंने अच्छा। कहा आपने उस पे ध्यान दिया, जो एक छोटी सी नाली थी उस घरों के पीछे, पूरी उस लाइन के, जहां हम्म। से बॉडी पार्ट किया। तो उन्होंने कहा हमने सब किया है। हम्म। परंतु अचंभा की बात है कि कुछ कुछ जब हम लोग कर रहे थे, क्या कहते हैं, सीआईसी में या लखनऊ के ट्रिप में, हम्म। एक तो इन्होंने केस ही बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पे एक सूचना आयुक्त थे, आई थिंक ज्ञानेंद्र शर्मा जी, जो जी। नंबर 2 थे। हम्म। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त वो किया था, पर वो केस को वहाँ के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, जो जज थे शायद, उन्होंने हम्म। अपने पास ले लिया। हम्म। क्योंकि मैंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा जो मैंने लिखा है मेरे पास तो प्रूफ है, उसके हिसाब से आप करिए। क्योंकि इतना हम्म। आसान नहीं था कि हर दूसरे दिन ट्रेन में बैठ के आप, क्योंकि अनलाइक बाकी जगह में एक निर्णय एक ही बार में होता है सुनवाई के हम्म। बाद, वहां हम्म। पे तो हर दिनों के बाद और डेट दी जाती थी, फिर और डेट दी जाती थी। हम्म। तो वहां मैंने सुना, जब मेरे को किसी साथियों ने जो वहाँ उस में प्रेजेंट थे, हम्म। ये कहा गया कि कमोडोर बत्रा तो एक एजेंट है। अच्छा। ये बहुत बड़ी हम्म। दुख की बात थी। हम्म। फिर मुझे जाना पड़ा, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, संदीप पांडे जी और बहुत हम्म। सारे ऐसे जाने माने लोग हैं, वो हम्म। मेरे साथ गए। जी। तो हमने चीफ, तो वहाँ के राज्य के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उनसे बताया हम्म। कि ये कैसे कह सकते हो आप। हम्म। और उसी के मीटिंग के बाद ही हमने एक प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस की थी, अच्छा। और ये सारी बातें रखी थी। हम्म। तो इसको तो छोटी छोटी बात का भी मीडिया ने बहुत कवर किया था, शायद आपने भी नबार्ड हाँ, से किया था, किया था, किया था। अमर उजाला से भी। क्योंकि वहां पे अगर आपको याद है, टीवी हम्म। चैनल्स के अलावा लगभग 1 महीना सवा महीना तक सारा मीडिया वहीं छाया हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो तकरीबन कई बार मेरे से मीडिया ने बाइट ली, टीवी पे ली। और एक बार हम्म। तो मुझे कहना ही पड़ा कि मुझे कुछ याद है कि जब मुझे ये 29 को तो खैर रात को बाइट ली थी, हम्म। 30 को भी सुबह सुबह, रात को उस वक्त फिर बुला लिया गया था 10-11 बजे, फिर 30 को सुबह सुबह बुलाया गया। हम्म। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मालूम था ना, और आरटीआई की वजह से। जी जी। तो मैंने कहा, मुझे इस बात का बड़ा अचंभा लगा था कि हम्म। इतनी बड़ी घटना हो गई। हम्म। तो जो जिन लोगों को ऊपर बोलना चाहिए था, कुछ आवाज निकलनी चाहिए थी, कुछ आवाज आई नहीं है बार, हम्म। जिसको मैं बोलता हूँ डेफनिंग साइलेंस थी। बिल्कुल। तो मुझे कुछ अपनी याद आ रही है, और फिर दूसरी मैंने एक में कहा कि हम तो इतना शर्मिंदा है कि हम ये बचा नहीं सके। हम अपने हम्म। आप को एक कार्यकर्ता बोलते हैं, एक्टिविस्ट बोलते हैं, और जब अखबारें बता रही थी तो हमने क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया। हम्म। तो हम्म। मैंने कहा, मैं तो अपना सिर शर्म से हैंग कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, कि हम भी कहीं उसमें मौजूद है। हम्म। अगर हमने एसएसपी को कहा तो कुछ जो हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, पर जी। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं।
जो मैं अभी इस वक्त, और सीबीआई ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था कि हमने यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की है। हम्म। अब कहेंगे तो मैं सारे कागज निकाल से आपसे नहीं, बात कर मैं सकता जानना था। चाहता हूँ कि जो पुलिस को आपने 2 RTI की थी, उसमें क्या निकला था? क्योंकि आप बता रहे थे, बाद में थोड़ा जानकारी दूंगा। पहली वाली जो की थी उसमें लगभग 70 से 100 पेज के बीच में उन्होंने सारा डेटा दे दिया था। हाँ। दूसरी इसलिए करनी पड़ी थी कि जब ये यूपी गवर्नमेंट और राष्ट्रीय महिला आयोग और नोएडा के बीच में ये चर्चा चल रही थी, जब वो कह रहे थे हमने एक पत्र लिखा था, एसएसपी को भी लिखा था, हम्म। और ये कह रहे थे कि वो पत्र हमें मिला है। हम्म। और जबकि एक ऐसा फाइलों में पत्र मिला नेशनल कमीशन वुमेन के, क्योंकि उनकी 10-15 फाइलें मैं ले आया था, जी जी। उसमें एक ऐसे था जिसमें नीचे होता संदर्भ होता है ना, कि हम्म। आपके उस पत्र के संदर्भ में, उस पत्र जो ये कह रहे थे मिला नहीं, वो पुलिस के पत्र के नीचे उसका संदर्भ दिया होता, तो इस समझ मिला है। हम्म। तो खास उस पत्र के लिए दोबारा आरटीआई किया तो ये नजर आया कि वो पत्र हम्म। जस्ट फाइल में पड़ा, शायद किसी के दस्तखत भी नहीं थे, स्टैम्प भी नहीं थे, वो था इनके पास। हम्म। तो उसके लिए दूसरी आरटीआई करनी पड़ी थी। तो फिर वही घूम घाम के यही बात आ जाती है कि हर संस्था हमारी हम्म। जब रिपोर्टें आती हैं, कौन पढ़ता है, क्या ध्यान देता है, उसमें कौन कोशिश करता है कि इसके अंदर क्या गलती थी, चाहे हम्म। वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो। अब जब ये एक बार आया, शायद अपना हिंदुस्तान टाइम ने पब्लिश किया हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जी। उसके बाद ये भी निकल के आया कि हमारे जो हमारी मंत्री थी उन दिनों, आई थिंक रेणुका चौधरी थी, उन्होंने, हाँ। विजया व्यास जी यहाँ थी, उन्होंने सबने जवाब मांगा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग से। हम्म। फिर उन्होंने जो जवाब भेजा था, जी। वो भी पत्र हैं सारे मेरे पास, चाहे, हम्म। और हमारे शायद कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी चिट्ठी लिखकर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी थी कैसे हुआ। हम्म। हम्म। क्योंकि भाषा थोड़ा सा पलट गया था ना, पहले यूपी का ही था गवर्नमेंट, हम्म। अब सारे इन्वॉल्व हो गए थे। बिल्कुल। तो वो जवाब में भी जब मैंने देखा जो इन्होंने बना के प्रधानमंत्री को दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी मांगा था, हम्म। उसके अंदर भी काफी त्रुटियां थी। ये हम्म। कह देना कि हम बार बार कर रहे थे वो सही नहीं था, क्योंकि उनकी किसी फाइल में नहीं था। हम्म। इस चक्कर में, मतलब इसी मुद्दों को लेके हम्म। मेरे कई केस हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जी। क्योंकि वो उसमें आता था राष्ट्रीय महिला आयोग। हम्म। इनफैक्ट एक बार तो शायद उनके ऊपर फाइन भी लगा था, हम्म। पेनल्टी भी लगी थी। हम्म। क्योंकि जब आरटीआई की जाती थी, जो सूचना निकलती थी, तो एक आरटीआई का मतलब होता है आप इम्प्रूव कराइए सिस्टम। तो मेरा बिल्कुल। चाहता था कि जो मैंने उस प्रेजेंटेशन को, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज भी मेरे पास है, 3 भागों में मैंने किया है, जी। वो जब मैं बाहर जाके सबको प्रेजेंट करता था, मैं आज भी कहता हूँ कि वो मेरी पावर पॉइंट देखें ताकि हम्म। उससे कुछ सीखें। मेरा तो हम्म। ध्यान यही था कि हम्म। आगे ना हो ऐसा काम। इस बार हम्म। तो गलती की है, उसका जो भी आपको मिलेगा। हम्म। तो बाकी लोग मेरे से पूछते थे, ये जो अपने घर वाले हैं जो G35 के मालिक और उनके साथ थी, जी। मैंने कहा देखो, मैं, वो पुलिस का काम, हम्म। क्रिमिनल काम उनका है, मेरा काम है दे, जो जिस जिसकी गलतियों से अगर बच्चे बच सकते थे, क्योंकि बाद में तो निकल के आया कि कुछ बड़ी वाली औरतें भी थी उसमें से निकल के आए जिनके हम्म। बॉडी पार्ट्स आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो किसी को भी मालूम नहीं था। तो ये सारी घटनाएं जो चल रही थी, हम्म। आज उसका बैठ के अगर मैं दोबारा से लिखना शुरू करूं तो 3-4 किताबें छप जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैसा तो आपने वो बताया ना कि एक एक बहुत अच्छी एक स्टोरी की थी, उन दिनों जी। तहलका बड़ा था, एक उनके एक थे, संजय थे हाँ उनके हाँ। साथ। हम्म। अब वो अपना उन्होंने शायद कुछ खोला है हिंदी में। हम्म। हम्म। उन्होंने 3 भागों में स्टोरी की थी। हम्म। पहली इसमें की थी अपना नाले के ऊपर थी, उनका पूरा 2 पेज का था। फिर हम्म। उन्होंने की थी अपना जी। इसके ऊपर, पुलिस के ऊपर भी थी, उनकी भी गलतियां निकाली थी। हम्म। और तीसरी जो थी वो थी वुमेन नॉट फॉर वुमेन, हम्म। दैट वाज द फेलियर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। द जी। प्रॉब्लम यह है विनोद जी, अगर आप देखेंगे जितनी भी नियुक्तियां होती है ना, हाँ। ये सारी पॉलिटिकल, हम्म। मतलब वो एक सपोज टू बी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अंदर, जैसे एनसीडब्ल्यू है, मिनिस्ट्री हम्म। ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने भी उनसे पूछा गया था। तो मैंने हम्म। तो वहां भी 2 आरटीआई की थी। हम्म।
उनसे कि आपके पास आया, आपने क्या क्या किया, कैसे किया। हम्म। तो वो सारी आरटीआई मिला के 22-23 हो गई। तो और ये चलता रहा 2010 10-11 तक। हम्म। फिर अब आइडिया तो यही था कि ये संस्थाएं हैं जो पब्लिक अथॉरिटी हम इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे नोएडा अथॉरिटी, चाहे पुलिस, या बाहर की संस्था, या हमारे कमीशन, ये इस चीज के ऊपर ध्यान देते और कुछ एक नहीं है सवाल उसके मैं बाद। पूछता हूँ आपसे, 17 साल हो गए इस घटना जी को, और 17 साल बाद जब हाई कोर्ट ने, मतलब लोअर कोर्ट ने जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई, और हाई कोर्ट ने उनको एकदम फांसी की सजा रद्द कर दी और उनको एक तरीके से बरी कर दिया, तो जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो संबंधित संस्थाएं हैं, उनमें किस तरह की सुधार की आप आवश्यकता महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने ध्यान से वो जजमेंट पढ़ी हो जो 3 दिन पहले आई, 15 तारीख को आई थी, जी जी। उन्होंने पूरा इसका ब्लेम पुलिस पे किया। जब आप जो न्यायपालिका है, हम्म। वो जो उनके सामने पेश किया जाता केस, हाँ। इस केस में पुलिस ने सारा केस फाइल किया था। हम्म। जब आपने उनको पूरे कागज ही नहीं देखे। सीबीआई ने केस किया, सीबीआई ने। नहीं, सीबीआई, पहला तो सीबीआई की बेंच में हुए थे जो डिसीजन हुए थे, जी जी जो जी। पहला भी था। हाँ तो हाँ। वो तो बड़ा सख्त, जब पहला केस का निर्णय आया था हाँ हाँ। कोहली का, तो वो शायद रमा या रूमा पाल थी, शायद कोई ऐसा था नाम। तो हाँ। जज ने बहुत सख्त उस पे के ऊपर टिप्पणी की हम्म। थी। हम्म। परंतु उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग नहीं चाहते, और मे भी आज भी नहीं चाहते, कि हम्म। फांसी की सजा को किसी को। तो हाँ। मेरे यहाँ याद याद पड़ रहा है कि मेरे कागजों का उपयोग किया गया था इलाहाबाद हम्म। हाई कोर्ट में इस्तेमाल कर। अच्छा। कुछ हम्म। कुछ लोग आए थे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, कहते हैं पनिशमेंट मिले, पर हम मृत्युदंड के खिलाफ। हम्म। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे, कल भी हम्म। इसी के बाद आने के बाद वो इसी के हम्म। खिलाफ था। पर हम्म। इसका कोई खाली दंड उन दो का, मैंने आपको शुरू से कहा, मैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा पुलिस का काम है जो भी हम्म। निकालना। पर मेरा बिल्कुल। यह था कि अगर जो बच्चे बचाए जा सकते थे, हम्म। अगर आप समय पे काम करें और ढंग से काम करते, तो बहुत सारी जिंदगियां बच जाती। बिल्कुल। अब एक उसके ऊपर अपना ब्लेम करना, इज अ ब्लेम गेम, इज नॉट करेक्ट। और जब हम्म। कागज निकल के आ रहे हैं, जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास तो ये पत्र नहीं मिला, फिर उन्हीं की फाइलों में मिल गया। हम्म। और एक और हुआ था, मुझे याद है, ये जो निठारी एक चौकी है, जी जी। उसमें ये कहा गया था, किसी एक स्टेटमेंट में आया था कि हमने इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी जब ये हो रहा था, क्योंकि वो एकदम वाटर टंकी के पास ही है ना, निठारी चौकी। हम्म। तो जब आरटीआई में निकल के आया, तो उनके जो हेड थे उसको भी बदल दिया गया। हम्म। कुछ ऐसा हुआ था, बड़ा जी। क्लियर आया था कि हम्म। जहां तक तो उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हमने स्ट्रेंथ किया और वीक हम्म। कर दिया गया था। हम्म। तो ये सब चीजें जो हैं, एक तरफ भी ये होता है कि अगर संस्थाएं अच्छी तरह बने, जी जी। सरकार के प्रेशर से बाहर रहें, हम्म। तो ठीक है। अभी देखिए मणिपुर केस में मैंने अभी इन्हीं दिनों में एक आरटीआई की थी राष्ट्रीय महिला हम्म। आयोग से। अभी हम क्योंकि फोकस इसी पर रखेंगे, बत्रा साहब, नहीं, क्योंकि हमारे पास मैं तो हमारे पास संस्था सिर्फ की बात कर। आधा मिनट का समय, 50 सेकंड बस। आप उसी 50 सेकंड बताइए। में अपना समाप्त कर दीजिए, समाप्त। तो जी। मैं वही कह रहा हूँ, जितनी ये संस्थाएं होती हैं, वो एक जी तो सरकार के प्रेशर से बाहर होनी चाहिए, जी जी। और उन पे सीरियस काम होनी चाहिए। अगर हम्म। एक्शन लेना है तो उन संस्थाओं पे लो जिन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं की वजह से बच्चे, क्योंकि वो तो एक तो क्राइम करते हैं, एक उन्हीं की वजह से ये बच्चे थे या बड़े लोग थे। जी। इन उनमें एक लड़का भी था जो हमारे हम्म। नोएडा अथॉरिटी के एक छोटा सा जी जी। बच्चा था, जी जी जी। क्योंकि उसके पिताजी गए थे शायद बल्ब लेने कहीं बाहर, वो पीछे जी पीछे चला गया, गायब। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा आपने, जरूरी है फोकस जो संस्थाओं के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल आपने आज इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद है कि यह जो आज की चर्चा है, वो आने वाले दिनों में संस्थाओं के सुधार में एक बेहतर माइलस्टोन साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमोडोर लोकेश बत्रा जी, और फिर किसी चर्चा में आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।